में शदीद सर्दी, जम्मू में घना कोहरा। जी हां, जम्मू कश्मीर में यूं तो सर्दी के मौसम में खासतौर से वादी कश्मीर में चिल्ला कलां का ये दौर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो कोहरा है उसका काफी असर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी है, जम्मू में घना कोहरा है। जम्मू आने वाली कई ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। श्रीनगर और बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड अब पड़ रही है इस वक्त। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर है, जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर और खासतौर से जम्मू के आसपास घना कोहरा देखा जा रहा है। जम्मू आने वाली कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। कई ट्रेनें 6-6, 8-8 घंटे की ताखीर से चल रही हैं। श्रीनगर और बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड बताई जा रही है। ये तस्वीरें हैं, आप देखिए कितना ज्यादा घना कोहरा है। ये जम्मू की तस्वीरें हैं जहां पर विजिबिलिटी काफी कम है और गाड़ियां जो है अपनी लाइट्स जलाकर चलाई जा रही हैं। तो घने कोहरे के बीच लोगों की जिंदगी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन इससे रफ्तार पर काफी ब्रेक लगा है। लोगों को अपने हदफ तक पहुंचने में, अपनी मंजिल तक पहुंचने में ताखिर हो रही है। गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से चल रही हैं, विजिबिलिटी काफी लो है। तो ये नज़ारा है जम्मू का, जहां शदीद सर्दी है। वहीं कश्मीर में भी सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोहरा शायद उतना नहीं जितना इस वक्त जम्मू में देखा जा सकता है। हमारे साथ राजेंद्र टिक्कू जुड़ चुके हैं जम्मू से, और सरोज हमारे साथ श्रीनगर से होंगे। पहले जम्मू का हाल लेते हैं। राजेंद्र, किस तरह का नज़ारा आप देख पा रहे हैं? सर्दी का मौसम तो खैर चल ही रहा है, लेकिन सर्दी में आज नया क्या दिख रहा है? सबसे बड़ी बात है कि एक तो घना कोहरा है और दूसरी बात ये अबर आलूदा मौसम है और ठिठुरती सर्दी। इससे लोग काफी परेशान हैं और जो मामूल की जिंदगी है उस पर काफी असर पड़ रहा है। अगर बाजारों की बात करें, बाजार भी ताखिर से खुल रहे हैं और लोग बिल्कुल काफी देर से अपने दफातर में पहुंचते हैं या अपने बिजनेस के लिए अगर बात करें तो वहां पहुंचते हैं, देर से ताकीर रहती है। और गाड़ियां सड़क पे, अगर आपको मैं दिखा दूं, अभी आप देख सकते हैं कि घने कोहरे की वजह से जो गाड़ियां हैं बिल्कुल अपनी लाइट्स ऑन करके सड़क पे चल रही हैं और इस घने कोहरे की वजह से ट्रैफिक पे भी असर पड़ रहा है। जैसे मामूल की जिंदगी की अगर बात करें, यहाँ पे स्कूल अभी खुल चुके हैं, लेकिन उसमें भी काफी बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। कुछ अटेंडेंस बिल्कुल कम लग रही है। आज सुबह जब हमने स्कूल की बसें देखी तो उसमें अटेंडेंस बिल्कुल कम देखी गई है। अगर कोहरे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल सुस्त है और जो ये लाइटें हैं उनका भी इस्तेमाल अब ये गाड़ियां कर रहे हैं, ड्राइवर लोग कर रहे हैं, क्योंकि घने कोहरे की वजह से कोई भी हादसा पेश आ सकता है। जी साल जी राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। मैं जरा श्रीनगर का हाल ले लेता हूं। हमारे साथ सरोज कफील जुड़ चुके हैं। सरोज, वादी कश्मीर में यूं तो मैंने पहले भी कहा है कि कश्मीर का नाम लेते ही ठंड का एहसास होने लगता है, लेकिन चिल्ले कलां के इस दौर के बावजूद बर्फबारी नहीं हो रही है। लेकिन आज किस तरह का नज़ारा आप देख पा रहे हैं और कितना ये आम जिंदगी पर मुतासर कुन है? बिल्कुल मिसाल सही कह रहे हैं आप। चिल्ले कलां तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने की आया है और अभी भी आप देख रहे हैं कि बर्फ़ बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि जैसे हमने बात भी की थी कल आपसे कि अभी 20 से लेकर 24 तक थोड़ा सा मौसम जो है अब्रो आलूद रहेगा, जो आज हमें दिख भी रहा है। उसके कारण थोड़ा सा टेम्परेचर्स में फ़र्क आया है। हालांकि अगर हम आज के टेम्परेचर की बात करें तो -3.7 था और कल के टेम्परेचर से तो बेहतर ही था। और उसके मज़ीद अगर हम बात करें तो किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपने देखा होगा हर डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त, अगर हम जम्मू कश्मीर या लद्दाख, हिमाचल की भी बात कर ले तो आपने देखा होगा शिमला में भी अभी इसी तरीके के इश्यूज आ रहे हैं कि वहाँ पे भी बारिश बर्फ नहीं हो रही है। श्रीनगर में भी इसी तरीके के इश्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, हमने टूरिज्म के हवाले से बात की है, एग्रीकल्चर फील्ड या वाटर की रिसीडिंग लेवल्स है उसके बारे में बात की है, लेकिन उसके बगैर जैसा हमने आपसे कहा था कि KPDCL जो है पावर की कर्टलमेंट होगी अब 2 से ढाई घंटे के लिए, क्योंकि खुश्क साली है, अभी ड्राई स्पेल के चलते हुए प्रॉपरली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगी और उसका इम्पैक्ट शायद आपको कल या परसों से दिखेगा। और फिर से कहीं ना कहीं कश्मीर जो है, हम कह सकते हैं एक मेटाफोरिक वे में, कि फिर से अंधेरे में ना चला जाए। उसके मजीद अगर हम बात करें तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए कई सारी ऐसी फिल्म्स का यहाँ पे शूट होने वाला था
विंटर्स में स्नो के लिए आपने देखा होगा, या कुछ डेली सोप्स यहाँ होने वाले थे, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे शूट्स होने वाले थे, वो शूट्स जो है अभी के लिए कैंसिल कर दिए गए हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अभी बर्फ नहीं हो रही है। जो टूरिस्ट का फ्लो है वो भी आपने देखा होगा बहुत कम है इस वक्त। कोशिश करेंगे, कुछ टूरिस्ट है हमारे साथ, उनसे बात करने की। आप नाम बताएं अपना मैम। रीना मिश्रा, कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से आए हैं। मैम ये बताएं, पहली बार कश्मीर आए आप? जी, पहली बार आए। बर्फ देखने आए थे? बर्फ देखने आए थे, नहीं मिला, बिल्कुल मजा बेकार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सूखा पड़ा, ना हरियाली है ना बर्फ है। क्या लगता है आपको, कारण क्या होंगे? बस पता नहीं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो सारे जो है लड़ाई छिड़ी हुई है ज्यादातर यूक्रेन रूस की लड़ाई, उसी का सब असर कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इस बार जो है वो बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं। तो आपको लग रहा है पोल्यूशन हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा, इसी वजह से है ये सब। नेचर 1 महीने आगे खिसक गया है, बस वही है। तो देखा आपने किस तरीके से विशाल, जहाँ यहाँ पे लोग हैं, टूरिस्ट भी हैं, अलग अलग जगहों से आए थे इसी उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं बर्फ की एक झलक दिखेगी, लेकिन बिल्कुल ही नहीं। और ना सिर्फ प्लेन रीजन्स में, अगर हम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग की बात कर ले, आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी इस वक्त ड्राई स्पेल के होते हुए किस तरीके से जो टूरिज्म सेक्टर है वो इम्पैक्ट हो रहा है। और जैसे हमने आपसे कहा, न सिर्फ टूरिज्म सेक्टर, कई सारी ऐसी फिल्म थी जिनका भी यहाँ शूट होने वाला था, क्योंकि उनकी जो फिल्म की डिमांड थी वो बर्फ थी, और बर्फ यहाँ पे हो नहीं रही है अभी। तो ओवरऑल अगर हम कहें इस वक्त, तो इम्पैक्ट जो है काफी ज्यादा है, और आने वाले समर्स में किस तरीके से इम्पैक्ट होगा वो देखने को मिलेगा। जी विशाल। बिल्कुल सरोज, एक बार फिर रुख करेंगे राजेंद्र तिक्कू का। राजेंद्र, ये जो खबरें हैं कि कई ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं, तो इनके बारे में कुछ हमें और जानकारी दिए, और साथ ही साथ ये कि क्या परवाजों पर भी इसका असर पड़ा है जम्मू में? जी बिल्कुल, काफ़ी ट्रेनें लेट चल रही हैं। 8 से करीबन 9 घंटे तक का जो उनका डिले है बताया जा रहा है, और जो एयर ट्रैफिक है उस पर भी असर काफ़ी घने कोहरे की वजह से पड़ा है, और काफ़ी देर से यहाँ से उड़ानें भरी जाती हैं, और उसके बाद वो काफ़ी देर से वहाँ से भी दिल्ली या बाकी इलाकों से यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वहाँ पे फॉग जो है वहाँ पे उसके असर को लेके फ्लाइट्स में डिले हो रहा है। और जहाँ पे मैंने ट्रेन की बात की है, वो ट्रेन का जो डिले है वो बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। एक तो कोहरा है ही, दूसरा एक टेक्निकल कारण भी होता है। तो लेकिन घने कोहरे की वजह से जो अभी की बात है, काफी ट्रेनें लेट चल रही हैं। जी, और इसका असर, जैसा आपने बताया कि स्कूल्स खुले हैं, लेकिन उसमें जो तादाद है बच्चों के स्कूलों में काफ़ी कम है। जिस तरह से वादी कश्मीर में ये महसूस किया जा रहा है कि बर्फबारी नहीं हो रही है, और उसका कहीं ना कहीं इंतज़ार है, उसका आने वाले दिनों में काश्त पर जो है काफ़ी असर पड़ेगा। तो ये इस तरह की तब्दीली जम्मू में किस तरह से आप देख पा रहे हैं? जम्मू में मौसम क्या हर साल इसी तरह का रहता है, या वहाँ भी कुछ तब्दीली नज़र आ रही है? जैसे आपने पहले स्कूलों की बात की, हमने स्कूल बसों में बिल्कुल कम बच्चे देखे। आज सुबह के जब हम स्टूडियो की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पे अटेंडेंस कम है। ये तो वालिदैन ही डिसाइड करते हैं कि ठिठुरती सर्दी में बच्चे बीमार ना हो, इसलिए उन्हें रोका जाता है स्कूल जाने से। दूसरी बात रही, पिछले साल के बनस्बत इस साल काफी खुश्क साली रही है, और ये मौसम जो है ये कभी ऐसा नहीं देखा गया है। यहाँ पे इन दिनों में बारिशें होती थी, या फॉग की अगर बात करें, इतनी ज्यादा फॉग नहीं होती है, और सबसे अबरालूदा मौसम और ठिठुरती सर्दी नहीं हुई कभी। और ये इस साल पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि ठिठुरती सर्दी ने लोगों की मामूल की जिंदगी पे असर डाला है। बिल्कुल। और सरोज, मेरा एक सवाल आपसे अब ये होगा कि इस बदले हालात में इंतज़ामिया ने किस तरह की तैयारी कर रखी है? अगर बर्फबारी आने वाले और दिनों तक नहीं होती है, तो इससे जो हालात पैदा होंगे, जो बाद में ग्लेशियर्स का न जमना या खेती या बागवानी पे इसका असर पड़ना, तो उसके लिए इंतज़ामिया के पास क्या जो है ऑल्टरनेटिव होता है? बिल्कुल, पहले बस एक बात जोड़ना चाहेंगे यहाँ पे विशाल, आप देखें कि किस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है, अभी हमारा जिक्र भी हो रहा था कि इम्पैक्ट हो रही है, उसमें से एक इंडस्ट्री है जो इंटरनेशनल लेवल की स्कीइंग प्लेयर्स यहाँ पे आते थे, स्कीयर्स यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे बाज़ाबिता इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लगते थे स्कीइंग के, गुलमर्ग में हर साल की तरह। इस बार वो भी नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए वो स्कीयर्स हैं जो यहाँ पे जर्मनी या अलग अलग देशों से आते थे, वो भी डिसअपॉइंटेड है। तो कहीं ना कहीं इस अगर हम देखें तो किस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज हिट कर रही हैं, और जैसा अभी
आपने कहा, आपके सवाल पे आ जाता हूँ। देखिए अगर आप डायरेक्टर एग्रीकल्चर की बात कर ले तो कुछ दिनों पहले जब हमारी उनसे बात हुई थी वो भी काफी ज्यादा परेशान है इससे। जब हमारी कल बात हुई थी आपसे तो ये जो अनटाइमली फ्लावरिंग हुई है अभी पेड़ों पे वो बहुत डेंजरस है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहेगा। और जितने भी स्टेम ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं वाकिफ है कि किस तरीके के चैलेंजेस आगे आने वाले हैं। हालांकि अगर आप बात कर ले, ये तो सिर्फ एक एग्रीकल्चर फील्ड की बात होगी, उसके मजीद जैसा पीडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी कहीं ना कहीं एक असमंजस में है, या हम कहेंगे कि एक कहीं ना कहीं एक चिंता ये भी है उनकी कि आने वाले साल में 2024 के समर्स में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि दिसंबर के महीने में 2024 की सर्दियों में तब भी शायद आपको इस मौसम का असर दिखे, और तब आप देखेंगे कि शायद इलेक्ट्रिसिटी में कटौती होगी, या न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में वाटर लेवल्स जो है वो रिसीड हो गए। तो वो जो लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके लिए किस तरीके के चैलेंजेस हो जाते हैं। तो कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें चैलेंजेस आने वाले हैं। अभी देखिए अगर हम इस तरीके के मौसम की बात करें, ड्राई स्पेल की, तो कश्मीर में 1987, 1992 और उसके बाद कहीं 2001 या 2002 में इस तरीके का मौसम हुआ था। और अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करें, आपको याद दिला दो 31 जनवरी को यहाँ पे उस वक्त बारिश हुई थी, बर्फ हुई थी, माफ कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है चैलेंजिंग रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। जी उम्मीद यही है कि अगर जल्द से जल्द यहाँ पे बारिश हो एटलीस्ट प्लेन रेंजेस में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सहूलियत हो जाएगी। और प्लेन रेंजेस में अगर हम मेट की बात करें तो जैसे प्लेन रेंजेस में उन्होंने कहा है कि अभी कहीं ना कहीं मौसम अब्र आलूद रहेगा, लेकिन 28 से 31 के बीच में हायर रीचेस में कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन है मेट डिपार्टमेंट की कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से शायद कहीं ना कहीं राहत मिले, अपर रीजन्स में कहीं ना कहीं बर्फ होगी। अब यही है, जैसे हम हर बार कह रहे हैं कि कश्मीर को इस वक्त अगर इंतजार है, पूरी वादी को इंतजार है, तो वो ये है कि कब जल्द से जल्द यहाँ पे बर्फ हो ताकि उन्हें राहत मिल पाए। जी विशाल, बहुत शुक्रिया सरोज आपका। श्रीनगर से आप हमें हालात से वाकिफ करा रहे थे और राजनीतिक आप जम्मू के अहवाल बता रहे थे।